ओम शांति। 23/8/2023। मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। प्रश्न है, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है? उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, जो खुश नसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं, वह शंख ध्वनि करने बिगर रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करें। खुशनसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। सिर्फ अच्छा खाया, अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। डोंट केयर किसको करना होता है? माया को। डोंट केयर माना हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन कोई कोई बच्चे धर्मराज को डोंट केयर कर देते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं खुश नसीब, वो धर्मराज से डोंट केयर नहीं होते, जैसे कि हमें परवाह ही नहीं। हमेशा उनको ये रहता है कि हाँ भाई, धर्मराज माना धारणाओं का राजा, उसको डोंट केयर नहीं करना, माना धारणाओं से कभी भी अलबेलापन ना आए कि हमें कोई परवाह नहीं। माया से डोंट केयर होना है, माना प्रभावित नहीं होना। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बिगाड़ने वाली है माया। आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है, बड़ा भोला है। गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसके यह चित्र बने हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं समझाते कि यह उल्टा वृक्ष है। भगवानुवाच है कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है। भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वह तुमको याद करने नहीं देगी। फिर क्या करोगे? बाबा ने तो माया को सर्टिफिकेट ही दे दिया कि वो क्या करेगी, तुमको याद करने नहीं देगी। फिर बिल्कुल नहीं करने देगी। मीठे बाबा, मेरे ऊपर बाबा ने बताया तो बाबा आप कितने मीठे हो, फिर भी माया भुला देती है। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं। जो माया तुमको बार बार भुला देती है, उसके बाद जो तुम रोते हो, कोई अंदर के आंसुओं से रोते हैं, कोई बाहर के आंसुओं से, तो बाबा तुम्हें इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती। तुमने 63 जन्म तो रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए ही यह बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भले कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते हैं, सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। कर्मों की गति है ना। बाप कहते हैं, मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। कहेंगे क्या करें? कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं। वो भी अपने मन को कितना अच्छा समझाते हैं कि हमारे कर्मों का ऐसा हिसाब किताब है जो हम
पढ़ते नहीं। बाबा बोले तो अलग बात है, वो भी स्वीकार करते हैं कि हम नहीं पढ़ते। इसीलिए क्या कहते हैं कि हमारा हिसाब किताब है ऐसा। यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा गोया बाप टीचर सतगुरु को छोड़ा, छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। नाम ही पड़ गया, होना चाहिए छोड़ा, लेकिन उन्होंने इतना कठिन कौन बोले तो छोरा बोल दिया। जिसने छोड़ा वो बन गया छोरा। तो बाबा कह रहे हैं छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते। तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं। जो बाहर फंसे पड़े हैं वो सोचते हैं हम नई दुनिया में जाएं। जो यहाँ हैं वो सोचते हैं हम यहाँ से छूटें और कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? कहीं नहीं। नहीं, बाबा क्या बोल रहे हैं? यहाँ भी कई समझते हैं जो यहाँ है बाबा के घर में कि यहाँ से छूट के हम पुरानी दुनिया में जाएं। समझे? लेकिन वहां ज्ञान तो उठा नहीं सकेंगे। वहां क्या करेंगे? वहां क्या क्या है आनंद की चीजें, माया की, क्या करेंगे पुरानी दुनिया में? नहीं, कोई रस नहीं है जो बेचारे वहां जा रहे। बाबा ने बताया वहां तो नाटक देखेंगे, बाइस्कोप देखेंगे, मना मूवीज देखेंगे, घूमना फिरना और अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा, इतना ही बस। कहाँ? अपरम अपार सुख, जिसका कोई पार ही नहीं पाया जा सकता। अब इनमें से कोई भी सुख ऐसा है जिसका कोई पार ही नहीं पाया जाए। मूवी देखोगे, कितनी देर देखोगे? 2 घंटा 3 घंटा। उसके बाद क्या? फिर दूसरा ढूंढो, फिर दूसरी देखो, फिर तीसरी देखो। कोई तो समय आएगा ना जब थक जाएगी आत्मा, क्योंकि आत्मा को सुख नहीं मिल रहा उससे। अगर आत्मा को सुख मिल रहा होता तो आत्मा ऊपर उड़ जाती। कोई खुश होता है तो बहुत क्या करता है, वो डांस करता है ना, उसके पैर ही जमीन पे नहीं होते, इतना खुश होता है। ऊपर की हल्का दिखाई देता है जब कोई खुश होता है। और अगर आत्मा को खुशी मिल रही होती तो आत्मा कहाँ होती? उसकी खुशी कैसी हो जाती कि अरे वाह मैंने मूवी देखी, वाह मैंने अच्छा कपड़ा पहना। रहती है कभी किसी को भी? जैसे ही देखेंगे दूसरे का तो इससे भी बेहतर है, उनका सारा नशा ही गोल। नहीं ऐसा होता? जैसे ही दूसरे को देखा कि अरे वो कहेंगे ये 1000 वाले कपड़े पहनो, 10,000 वाले पहने, बोलो अब क्या, तो उनकी खुशी वहीं गायब। तो कितनी जल्दी पार पा जाते हैं इस खुशी का। तो कोई ऐसे समझते हैं कि वहां पर पुरानी दुनिया में जाएं। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। जैसे जैसे वो विनाश काल नजदीक आता जाता है, विपरीत बुद्धि बनाने की मशीनरी माया की तेज होती है। इसीलिए तो बोला उस दुनिया का पॉम्प भी अभी अभी क्यों बढ़ा? किस लिए? योगी जब तपस्या करते हैं तभी वो नहीं अप्सराएं डिस्टर्ब करने आती हैं, इंद्र भेजते हैं। तो माया का पॉम्प भी अभी ही ज्यादा हुआ है। जब योगियों को तैयार होना है तो पेपर भी तो होना चाहिए। तो उस दुनिया का पॉम्प बढ़ता ही जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। जैसे जैसे विनाश काल नजदीक आएगा दुनिया में पॉम्प शो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तुम जानते हो पुरानी दुनिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। ये पॉम्प का बढ़ना भी इसीलिए कल्याणकारी है ताकि छटनी होनी चाहिए। जिनकी बुद्धि पॉम्प एंड शो की तरफ आकर्षित हो गई तो बाबा को पता चले ना, माला में तो बहुत थोड़े से आने हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मैं भी टेम्परेरी इस तन में आया हूं। हम सो देवता थे, अब फिर हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो, जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शक्ति सेना बनाते हैं। इसीलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में है।
कोई कोई की ज्योत जगती ही नहीं है, वह भी ड्रामा में नूंद है। किसी की ज्योति जगती भी है तो फिर माया बुझा देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसा बन जाते हैं। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार हैं, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, खाने के लिए कितना पुकारते हैं। बाबा उन द्वारा सहायता करवा रहे हैं। किनके द्वारा? विदेशियों के द्वारा, जो विदेशी भारत को अन्न वगैरह की मदद करते रहते हैं, तो बाबा उनसे करवा रहे हैं, बाबा उनको प्रेरणा देते हैं। यह मनुष्य तो नहीं जानते, यह भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। अगर उनको प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। कौन? जो विदेशी मदद करते हैं भारतवासियों को, उनको प्रेरणा भी कौन देता है? बाप। नहीं तो वो मदद नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तो यह चित्र है किसी को समझाने के लिए। इनका बहुत महत्व है। जैसे मैप्स होते हैं, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े कि फलाना शहर कहाँ है? याद की यात्रा पे चल रहे हैं ना, तो यात्रा पे चलते हैं तो मील के पत्थर होते हैं, उनको मील के पत्थर कह दो, या आजकल मैप्स चलते हैं, नक्शा। तो चित्र हैं, माना चित्रों को बाबा ने बताया नक्शा। जो चैतन्य चित्र होंगे, जो आगे आगे हैं इस रूहानी यात्रा में, तो वो दूसरों को मार्गदर्शन करने के निमित्त बनेंगे ना, कि इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो ये माया, इस तरह के विघ्न, इनसे कैसे छूटना है, सब तरह के अनुभवी होंगे, वो ही बताएंगे। तो उनको बता दिया मैप्स। मैप के सिवाय कैसे पता पड़े कि फलाना शहर कहाँ है? यह मैप्स वहां नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है। वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए, तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह बातें हैं। विनाश होगा तो हम बाकी थोड़े रहेंगे। बाकी क्या होगा? विपरीत बुद्धि। विनाश काल का ही गायन है ना, विपरीत बुद्धि हो जाएंगे तो बहुत थोड़े बचेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। ये अभी झाड़ का फाउंडेशन पड़ रहा है, फिर ये झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर द्वापर युग की शूटिंग आएगी तो और झाड़ भी होंगे, नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, कहते हैं सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे? गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उनको नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं। तुम्हारी तो है नई बातें, कहते हैं इन्हों का ज्ञान न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, पता नहीं कहाँ से आया है। फिर भी कई तो समझते हैं ना कि भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक, भगवान पतित पावन आया है, उसको आना जरूर है। बाप कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर हैं, मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने। यहाँ तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे। इसमें विकार की कोई बात ही नहीं, एक ही कुल हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है, जरूर यह प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वह जरूर पवित्र रहेंगे। जो पवित्र बनते हैं वह अपना राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे।
अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग में या कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते। ना सतयुग में ब्रह्मा के संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी होने की दरकार, ना ही जो कलयुग में है जिनके अंदर कलह क्लेश है, वो आपस में एक ब्रह्मा बाप के बच्चे तो हो ही ना सके। संगम पर ही होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं, यह पवित्र रहने की युक्ति है। जो पवित्र नहीं बनते वह तो विश्व का राज्य ले न सके। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। देवता बन जाएंगे ऐसा नहीं बोला, क्या बोला? जब देवता बनने के लायक बन जाएंगे। अभी देवता बने भी नहीं हो, लेकिन अब उस लायकात आ गई आपके अंदर कि हाँ, प्योरिटी की भी तो एक स्टेज है ना। पवित्र ब्राह्मण है वही तो देवता बनेगा। अगर ब्राह्मण पवित्र बन गए तो उसके अंदर ये लायकात आ गई कि अब ये देवता बनेगा ही बनेगा, तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ठहरता है। दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसा ही। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो। अब इतनी कहाँ से लाएंगे? यह भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है, हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करती हैं। ब्राह्मणों को खाने का बहुत रहता है। उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है लौकिक ब्राह्मणों को। ऐसा ना कोई समझ ले कि ऐसी इंसल्ट फील होती है ना कि बाबा मुरली में बोले कि ब्राह्मणों को खाने का बहुत रहता है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। बाबा ने तो ऐसा नहीं बोला होगा कि लौकिक ब्राह्मणों को। बाबा किससे, रूहानी बाप किससे बात करता है? रूहानी बच्चों से बात करता है ना। तो ये जिनको अपनी नाक कटने की उम्मीद थी तो उन्होंने क्या लिख दिया, लौकिक ब्राह्मणों को खाने का बहुत रहता है। जगह जगह धामा खाते रहते हैं। बच्चों में भी कोई कोई है। अब यहाँ क्या बोलेंगे वो? ऊपर तो उन्होंने लिख दिया कि लौकिक ब्राह्मणों को। अब यहाँ बाबा क्या बोल रहे हैं? बच्चों में भी कोई कोई है, अच्छा भोजन ना मिले तो उनको आराम ना आए। सोचो आप कैसे बच्चे होंगे वो। कल्पना करके देखो, एक तरफ वो जो खिलाए जो पिलाए जहां बिठाए जैसे चलाए। अब जिनको आराम ही नहीं आता, माना राम आ जा हमारी मन बुद्धि में, आ और राम, उनको आराम होता ही नहीं। कब भगवान को ही याद नहीं करेंगे, राम को ही नहीं बुलाएंगे जब तक अच्छा भोजन ना मिले। जगह जगह बोला ना ऊपर, जगह जगह धामा खाते रहते हैं। जिस सेंटर पर से जाएंगे सेवा के लिए, लेकिन पहले ही उनकी सब व्यवस्था कि मैं ये आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, ब्रह्मा भोजन। पहली सेवा क्या होती है जब भी कोई सेंटर पर जाते हैं? कि कोई बड़े आ रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मा भोजन बनेंगे और वैरायटी बनेंगे। जबकि ये बात मुरली में आई है, एक जगह सचिन भाई ने भी हाईलाइट किया था कि डॉक्टर भी कहते हैं कि एक जैसा भोजन करो, ऐसा नहीं कि सब तरह का मिला मिला के। डॉक्टर्स भी कहते हैं, तो बाबा को बताने की क्या जरूरत है? तो बाबा कह रहे हैं बच्चों में भी कोई कोई है, अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए। ये अगर बेहद में हो जाए कि व्यर्थ, कल बोला था ना, कल का स्लोगन क्या था? बहुत आराम कर रहे हैं आप अभी। कल का स्लोगन क्या था? कौन सी परहेज करनी है डॉक्टर साहब? कौन सी परहेज बताई थी कल? लास्ट लाइन थी बिल्कुल। व्यर्थ संकल्पों के भोजन की क्या करनी है? परहेज करनी है ना हमको। अगर हमें अच्छा भोजन नहीं मिला, अच्छे शुद्ध संकल्पों का भोजन ना मिला तो आराम ना आए, उनको अच्छा ना लगे अपने आप में। कैसा, जब कोई व्यर्थ संकल्प आते हैं तो खुशी होती है श्रेष्ठ ब्राह्मणों को। तो वो बच्चे तो बहुत अच्छे हो गए कि जिनको अच्छा भोजन ना मिले, माना एक होता है बैठे बिठाए हमें मिल जाए। अरे मेहनत करो ना। अगर आपके अंदर नहीं है शुद्ध संकल्प तो पकाओ भोजन को, लाओ उसको। कैसे शुद्ध संकल्पों को हमें अपने अंदर लाना है उसकी मेहनत कर लो। बैठे बिठाए शुद्ध संकल्प आ रहे हैं, मैं आत्मा ऊपर की ओर जा रही हूँ, अपने आप हो रहा है, तो उसमें कोई आपकी मेहनत है क्या? लेकिन अगर नहीं है तो वैसा करें। लेकिन हद में भी कोई कोई ऐसे हैं जिनको अच्छा भोजन ना मिले तो उनको आराम नहीं आता, बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं।
फिर समझाओ तो उनको गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं। जब ऐसे एक्ट करते हैं इसका मतलब उनकी बुद्धि में धर्मराज का पार्ट अभी है ही नहीं कि एक एक की 100 कैसे गिनाने वाला। ये तो वाचा की बात हो गई कि चलो भोजन के ऊपर, गुस्से के ऊपर। बाबा ने तो कहा है एक एक व्यर्थ संकल्प का भी हिसाब किताब बनेगा, आगे की रूपरेखा है। जब आपको इतना अटेंशन दिलाया जा रहा है, एक एक सेकंड सफल करो, उस समय अगर आपने व्यर्थ संकल्प भी चलाए तो उसका भी बोझ चढ़ जाएगा। तो अभी तो ये वाचा और कर्मणा तो अभी से अगर हम इतना अटेंशन रखेंगे कि सब कर्म का, संकल्प का हिसाब किताब बन रहा है, तो कितना ध्यान रहेगा। तो जो ऐसे बच्चे हैं वो तो धर्मराज को भी डोंट केयर करते हैं, करना चाहिए माया को डोंट केयर, तो करने वाले हैं, तो वह फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। ये उनकी रिजल्ट होती है। माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते, फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। अत्याचार भी अहो सौभाग्य है। कितने हिसाब किताब चुकतू होते हैं, मार खाती हैं माताएं। कोई कर्म भोग आएगा तब भी तो शरीर को तकलीफ होगी ना। भगवान के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए उन्होंने मार खाई, तो वो भी अहो सौभाग्य बाबा कह रहे हैं। बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना। बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विश्व बिगड़ रह नहीं सकते। यह है दुर्गति की दुनिया, इसमें किसी की सदगति हो नहीं सकती। मृत्युलोक और अमरलोक को कोई नहीं जानते। अमरलोक सतयुग में है, सतयुग में है आदि मध्य अंत सुख। यह हो गई दुर्गति की दुनिया। जो ये ऊपर समाचार सुनाया, जिनको अच्छा भोजन ना मिले तो आराम नहीं हो सकता, वो भी एक ब्राह्मणों की दुनिया में। इसी दुनिया में एक अमर लोक भी तो तैयार होगा। नहीं तो बाबा ने ये क्यों बोला कि मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई जानते ही नहीं। अगर हद के अमर लोक की बात हो रही है, जो 36 के बाद आएगा या जब भी आएगा, जब ये पुराना मृत्यु लोक होगा ही नहीं, तो इन दो को तो कोई एक साथ जान भी नहीं सकता ना। दो को एक साथ जानने की बात कब है, जब मृत्यु लोक भी हो और अमर लोक भी हो। तो बाबा को कहना पड़े कि मृत्यु लोक और अमर लोक दोनों का कंट्रास्ट, दोनों को कोई जानते ही नहीं। अमर लोक सतयुग में है आदि मध्य अंत सुख। दिखाते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार ही नहीं। अब वो ब्राह्मण क्या कहते हैं कि ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ किसी की सदगति हो ही नहीं सकती। तो बाबा ये कहाँ की बात सुना रहे हैं कि अमरनाथ ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, तो कथा सुनाने का कोई रिजल्ट भी निकला होगा ना। अमर लोक में गई होगी ना पार्वती, तभी तो कथा सुनाई। नहीं तो भगवान बैठ के इतनी मेहनत करे किसी के पीछे और कोई रिजल्ट ही ना निकले, तो ऐसा कैसा भगवान। तो अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार ही नहीं, तो यह कथाएं आदि कहाँ से आई, क्वेश्चन मार्क। कोई जवाब नहीं इसका। वो कहते हैं कि अमर लोक तो वहां होता है जब ये पुराना लोक खत्म हो जाता है। बाप कहते हैं सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है, जब अमर लोक आ जाएगा वहां पे कथा सुनाने की दरकार नहीं। तो ये कहाँ की बात हुई। अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ गए, कुछ भी पता नहीं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे, कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो नेशन नेशन से लड़ते रहते हैं। एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा की भावी है। ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में भी तीव्रता कब आए, जब हमको ड्रामा किस गति से घूम रहा है, ड्रामा में किस सीन के पास हम खड़े हैं, जब उसका पता चले तब हम पुरुषार्थ करें। जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा से वर्षा लेना है। यह ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने आकर सब राज समझाए हैं। अब इतना अच्छे से बाबा कह रहे हैं कि ये ड्रामा का राज है जो किसी की बुद्धि में नहीं है, और बाबा ने आकर वो राज समझाए। कितना सरल राज है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, 1250, 1250, 16 कला, 14 कला, 12, यहाँ सबको रट जाएगा। 5-10 मिनट के अंदर सबको रट सकता है। और बाबा कह रहे हैं इस ड्रामा के राज को कोई भी नहीं समझता।
बाप ने आकर सब राज समझाए हैं। पढ़ाने वाला पतित पावन वह बाप है। बलिहारी उनकी है, माया नीच बनाती है। ऊंचते ऊंच बाप ही आकर ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, अब नरक है। यह चित्र बड़े वैल्यूबल है। विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे कि यह चीज तो बड़ी अच्छी है। कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है। विलायत वाले बहुत बुद्धिवादी होते हैं, तो उनको जब ये चित्र दिखाएंगे कि इतने गहरे गहरे रहस्य ड्रामा के, तो उनकी बुद्धि चलेगी। किस किस की डिनाइस्टी चलती है, सबके चित्र इनमें हैं। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे, या तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसीलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना कि जब होगा तब देखा जाएगा। डिले करना मना, डेंजर। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिया उसको तुरंत फॉलो करना मना, ताजा ताजा हलवा खाना। और बाद में करना, जब धर्मराज का पार्ट होगा तब भी तो धारणा होगी ना, लेकिन उसका उतना फल नहीं है। वरदान है सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। व्यर्थ के चक्रों से मुक्त। चक्रों में हम बनते हैं ना, मनसा के संकल्पों से, हिसाब किताब, किसी के लिए चिंतन चल रहा है तो आपके चारों तरफ एक वाइब्रेशन फैलता है। जिसके लिए संकल्प चल रहा है उसके चारों तरफ भी वो वाइब्रेशन जाएगा ना, तो आप बंध गए। कहाँ बंध गए? उस आत्मा के साथ संकल्प के चक्र में बंध गए। जैसे ही चेक हो व्यर्थ चक्र है, किसी का चिंतन करने से, बाबा ने एक मुरली में कहा ना, तुम बहुत आगे जा सकते हो। एक शर्त है उसके लिए, किसी को भी देखो नहीं तो क्या होगा, बहुत आगे जा सकते हो। तो ये चक्रों से मुक्त, कोशिश करके इस तरह के संकल्पों से खुद को मुक्त रखना है। दृष्टि भी जाएगी, कोई कुछ कर्तव्य ऐसा करता है तो दृष्टि जाएगी, वृत्ति जाएगी, मन करेगा बोल में आए। बोल में आने से बड़ा चक्र हो गया। मन में तो केवल चक्र था तो आप तक था, वो आपके चारों तरफ वो संकल्प घूम रहे थे, उसको तो पता ही नहीं। अभी हल्का फुल्का किसी की अच्छी सूक्ष्म बुद्धि हो, उसको टच हो तो अलग बात, लेकिन जब तक वाचा में नहीं आए वो आत्मा आपके साथ अभी बंध ही नहीं है, एक तरफा है। जब बोल में आ गया, एक्टिविटी में आ गया, दृष्टि में आ गया, तो फिर अब उसके भी चलने लगे। तो आप दोनों क्या हो गए? चक्र में बंध गए। अब उनकी मनसा सेवा करो या माफी मांगो या जो भी हुआ है वो सब पूरा चुकतू हो जाए तो फिर आप मुक्त हो जाओ उससे। तो व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहकर निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए। वायुमंडल का, संग का और आलस्य का। वायुमंडल बनता है, वायु है ना, वायु तो चारों तरफ है, लेकिन आपके चारों तरफ का जो आभा मंडल है वो प्रभावित होगा आपके ही विचारों से, तो उसका भी, वायुमंडल में भी विघ्न ना हो। संग का और आलस्य का। यदि कोई भी विघ्न आया, सेवा में कभी किसी को जुट के आते हैं तो आलस्य मतलब डिले करना कि बाद में कर लेंगे, कोई सेवा मिली ये बाद में करेंगे। ये क्या है? बहुत गहराई से चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा ये अभी भी कर सकते थे, ये थोड़ा मैनेज करके अभी भी होता, लेकिन वहां पर भी आलस आता है कि अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। तो वायुमंडल का भी, संग का भी, आलस्य का, यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते।
जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन है जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है ना, ईमानदार है, वही बाप और परिवार के प्यार के पात्र हैं। माना पात्र होगा तो उसमें कोई चीज रखी जाएगी। पात्र किसको कहते हैं मालूम है? पात्र, पात्र को क्या कहते हैं? कोई बर्तन। आप अगर बर्तन हो तो आपके अंदर डालेगा ना कोई। आप जितने गहरे बर्तन हो उतना ज्यादा आपके अंदर समा सकता है ना। अगर आप एकदम फ्लैट बर्तन हो तो कोई आपके अंदर डालेगा कुछ? माना हम कहते हैं ना, बाबा ने यहाँ बहुत अच्छी लाइन बोली, मतलब जो मुझे समझ में आई कि वही बाप और परिवार के प्यार के पात्र हैं। वो ऑटोमेटिक इस योग्य बन गए कि उनको खूब सारा वो मिले। कैपेसिटी है ना, कहते हैं ना कोई जितना बड़ा घड़ा होगा उसमें उतना ज्यादा जल भरेगा ना। अब आप फ्लैट एक प्लेट हो तो कितना आपको देंगे भी तो कहाँ चला जाएगा। तो हमें क्या बनना है? ऐसा पात्र बनना है, इतना गहरा, इतनी विशाल बुद्धि हो। तो कैसे बनेंगे? जो दिल और दिमाग से ईमानदार हो। ईमानदारी, तो ईमानदारी के ऊपर चिंतन करना। वही बाप और परिवार के प्यार के पात्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्यार परिवार का चाहे बाप का मिलता नहीं है। हमें क्या करना है? ईमानदारी से श्रीमत पे चल के उसके पात्र बनना है। आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे, सेवाधारी। तो बोला ना उस दिन, फलक से हम कह सके आगे जाके कि बाप हमारे बिना नहीं रह सकता, इतनी आकर्षण होती है उसकी हमको। इसका मतलब आप पात्र बन गए तो ऑटोमेटिक वो तो सागर है, उसकी लहरें तो जैसे ऊपर से वर्षा निरंतर हो ही रही है, वर्षा हो रही है और हम सब पात्र हैं। जो जितना गहरा पात्र होगा तो उस ज्ञान सागर की, प्यार के सागर की उतनी ज्यादा वो अपने में भर लेगा ना। तो हमें ये समझना है कि चाहे बाप का प्यार हो, परिवार का, एक वर्षा की तरह ऊपर से आ रहा है, तो हमें उसका पात्र सिर्फ बनना है। ऐसा नहीं कि कम मिल रहा है या ज्यादा, हमें गहरा बनना है तो हम महसूस कर सकें कि किस कोने से मेरे पास वो आ रहा है। ठीक है। ओम शांति।